नंबर एंड मतलब क्या सर आपका मास नंबर से। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। 4.5 एटॉमिक नंबर एंड मतलब क्या सर आपका मास नंबर। देखिए हम लोग ऑलरेडी बात जानते हैं कि मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और क्या होता है सर आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसको कहा जाता है मतलब क्या एटॉमिक नंबर, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को यानी कि एटॉमिक नंबर को दिखाया जाता है मतलब क्या सर आपका Z के साथ, ठीक है ना। और मास नंबर क्या होता है सर आपका, जब हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं सर आपका ऐड करते हैं तो हम लोग को मिलता है मतलब क्या सर आपका मास नंबर। तो याद रखना है कि एटॉमिक नंबर दिखाया जाता है Z के साथ और मास नंबर दिखाया जाता है मतलब क्या सर आपका A के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एलिमेंट X का एग्जांपल लिया है। एलिमेंट एक्स कोई मतलब क्या है सर आपका एलिमेंट का नाम नहीं है, लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका जनरली उस चीज़ को दिखाने के लिए उसको एलिमेंट एक्स मतलब क्या सर आपका बोला है। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आप देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है और सब स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है सर आपका जी लिखा हुआ है। तो ए दिखा रहा है क्या चीज़ को, एटॉमिक मास को या फिर मास नंबर को, कंफ्यूज नहीं होना है। और जेड दिखा रहा है किसको सर आपका, एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है। और एक्स क्या चीज़ के लिए, सिंबल ऑफ द एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे एक एलिमेंट का एग्जाम्पल दिया, एन कौन सा एलिमेंट का सिंबल है, नाइट्रोजन का। और एन के सुपर स्क्रिप्ट में क्या है सर आपका 14। तो वो क्या दिखा रहा है सर आपका, नाइट्रोजन का मास नंबर दिखा रहा है। और एन के सब स्क्रिप्ट में क्या है सर आपका 7, वो क्या चीज़ दिखा रहा है सर आपका, एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है ना। तो अगर आपसे पूछा गया कि हाउ मनी प्रोटॉन इज देयर, तो आंसर होगा 7, बिकॉज नंबर एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस एटम, तो आपको बोलना पड़ेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दिस एटम इज इक्वल टू इट्स मास नंबर माइनस मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। So what is mass number minus atomic number? Mass number minus atomic number is मतलब क्या सर आपका 7 only. So in this case this atom has मतलब क्या सर आपका 7 electron as well as मतलब क्या सर आपका 7 मतलब क्या प्रोटॉन। अब बात यह है कि मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही मतलब क्या एटॉमिक नंबर क्यों कहा जाता है। आइडेंटिटी वो चीज़ बन सकता है जो किसी भी कंडीशन में मतलब क्या सर आपका चेंज ना हो। और अगर आइडेंटिटी किसी कंडीशन में अगर चेंज हो गया तो मतलब क्या सर आपका आइडेंटिटी चेंज हो गया, वो चीज़ वो नहीं रहा जो मतलब क्या सर आपका है। तो सिंपल से एक बात समझना, अगर मतलब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो क्या एलिमेंट चेंज करता है, नहीं करता है। आयन बन जाएगा लेकिन एलिमेंट तो मतलब क्या आपको वही रहेगा ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या सोडियम और कोई एलिमेंट बन गया, नहीं, सोडियम मतलब क्या सोडियम ही रहा। हाँ अब वो है सोडियम का मतलब क्या सर आपका आयन, अब वो मतलब क्या चार्ज है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या गेन कर लिया तो क्या वो क्लोरीन ही रहा, क्लोरीन का मतलब आयन ही रहा। एलिमेंट मतलब क्या चेंज मतलब क्या किया क्या आपका नहीं किया, है ना। उसी तरह मास नंबर भी जब चेंज करता है यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए तो मतलब क्या होता है सर आपका, फ़र्क तो पड़ता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल नेचर में फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन एसेंशियल नेचर केमिकल नेचर मतलब क्या होता है, चेंज नहीं करता है। हाँ लेकिन होता क्या पता है सर आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम चेंज कर देंगे तो एलिमेंट क्या सर आपका चेंज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किसी एटम में एक प्रोटॉन था, इसी तरह मतलब क्या सर आपका एक प्रोटॉन उसमें और ऐड कर दिया गया तो फिर अब पहले वो हाइड्रोजन था लेकिन अब वो हाइड्रोजन नहीं, अब वो क्या सर आपका हीलियम हो जाएगा। सूरज में यही तो होता है ना सर, कि सूरज में इतना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इतना एनर्जी है कि मतलब क्या होता है सर आपको दो एटम आपस में क्या होता है फ्यूज़ हो जाता है। और दो एटम जब आपस फ्यूज़ हो जाता है तो क्या होता है सर आपका, वहाँ पे हाइड्रोजन जो है अपने आप को हीलियम में कन्वर्ट करते जा रहा है। तो जब तक ये मतलब क्या कन्वर्जन मतलब क्या चल रहा है, सूरज मतलब क्या आपका लाइव है। और जब ये कन्वर्जन मतलब क्या आपका बंद हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो फिर सूरज भी मतलब खत्म हो जाएगा। ये सिंपल सा बताया, समझने से कोई डिफिकल्टी नहीं है ना, पक्का। तो इसी चीज़ को जानने के बाद हम लोग समझते हैं आइसोटोप्स को। तो हम पहले ही आपको बता दिए थे अगर आपको याद है तो, कि हाई नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हम लोग एक ऐसे हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं जिसमें बस एक मतलब क्या है प्रोटॉन है। बाकी जितना भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप यानी कि प्रोटियम अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ मतलब क्या असर आपका प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो प्रोटियम का मास नंबर भी 1 होता है और प्रोटॉन का मतलब प्रोटियम का मतलब क्या होता है सर आपका, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। क्यों बताइए हमको आप, क्योंकि एक प्रोटॉन है इसमें
और प्रोटॉन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ मतलब एटॉमिक नंबर, और मास नंबर क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ तो 1 + 0 तो 1 ही होगा ना। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या है सर आपका 3 आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स होता क्या है सर आपका, अगर एक ही एलिमेंट का मतलब क्या हो सर आपका ऐसा एटम्स हो कि उसका मतलब क्या है सर आपका मास नंबर मतलब क्या है सर आपका अलग अलग है, तो फिर कहा जाता है उसको मतलब क्या है सर आपका आइसोटोप्स। ये सिंपल सा बताया समझ में। In nature, a number of atoms of the same element have been identified which have the same atomic number but different mass number. For example, तो यहाँ पे प्रोटियम का, ड्यूटेरियम का और मतलब क्या सर आपका ट्रिटियम का एग्जाम्पल दिया है। हाइड्रोजन का वो वर्जन जिसका मास नंबर 1 है उसका नाम मतलब क्या है प्रोटियम, क्योंकि बस प्रोटॉन है उसमें। हाइड्रोजन का वो वर्जन जिसका मतलब क्या सर आपका मास नंबर 2 उसका नाम मतलब क्या है सर आपका ड्यूटेरियम, क्योंकि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो मास नंबर क्या हो गया सर आपका 2 हो गया। हाइड्रोजन का वो वर्जन जिसमें क्या है सर आपका एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, उसका मतलब क्या बोलते हैं उसका उसका नाम हो गया ट्रिटियम, क्योंकि मास नंबर क्या है सर आपका 3 हो गया। सिंपल सा बात है समझ में ना। अब कार्बन का भी मतलब क्या है सर आपका 2 आइसोटोप है। देखिए कार्बन अगर है तो उसका एटॉमिक नंबर तो मतलब क्या है सर आपका सेम ही होगा ना, 6 होगा ना। तो एटॉमिक नंबर के द्वारा कार्बन का आइसोटोप, एक आइसोटोप को दूसरा आइसोटोप से मतलब क्या अलग नहीं किया जा सकता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आइसोटोप को अलग करने के लिए उसका मास नंबर ही बताना पड़ता है ना। तो वो कार्बन जिसका मास नंबर क्या है सर आपका 12 है, उसको कहा जाता है कार्बन 12। और कार्बन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन 12 हम लोग को मतलब क्या होता है एटॉमिक मास का डेफिनेशन देता है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब डेफिनेशन देता है। और वो कार्बन जिसका मतलब क्या है सर आपका मास नंबर क्या है सर आपका 14 है, उस कार्बन को क्या कहा जाता है, कार्बन 14 कहा जाता है, एज सिंपल एज दैट। और कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिवली मतलब क्या होता है सर आपका हिस्टोरिकल चीज़ का डेट बताने में मतलब क्या होता है काम आता है। कभी आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, क्यों कैसे बाद में बताया जाएगा। फ्लोरीन का भी मतलब क्या है 2 आइसोटोप है, एक फ्लोरीन मतलब क्या 35, एक फ्लोरीन मतलब क्या सर आपका 37। अच्छा कार्बन 12 आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, सोच के बताइए। कार्बन 12 आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। क्यों 6 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका मास नंबर माइनस मतलब क्या एटॉमिक नंबर। यहाँ पे मास नंबर क्या है सर आपका 12 है, 12 - 6 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। कार्बन 14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 14 - 6 मतलब क्या होता है सर आपका 8 है। उसी तरह से आप क्लोरीन के बारे में भी आंसर दे सकते हैं अगर आपसे मतलब क्या पूछा गया तो, है ना। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे और एक सिंपल सा बात बता रहा है कि many element consist of mixture of isotopes. Each isotope of an element is pure substance. The chemical properties of isotopes are similar but the physical properties are different. यही बात तो मतलब क्या है सर आपका डाल्टन का उस बात को गलत साबित किया था ना, कि अगर सेम सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका एटम है तो हर एस्पेक्ट में क्या सर आपका लाइक होगा, और अगर डिफरेंट सब्सटेंसेस का मतलब क्या सर आपका एटम है तो हर एस्पेक्ट में क्या होगा सर आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे उसका बात थोड़ा गलत थोड़ा सही साबित हुआ। तो सही केमिकल एस्पेक्ट के बारे में सही साबित हुआ कि अगर सेम सब्सटेंस का मतलब क्या सर आपका एटम है तो केमिकल एस्पेक्ट में मतलब क्या सर आपका सही एक तरह का होगा। लेकिन क्योंकि मास नंबर तो मतलब क्या सर आपका चेंज कर गया ना, तो मास नंबर चेंज करने की वजह से उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या करता है सर आपका चेंज करता है, वैरी मतलब क्या करता है। आया बात समझ में ना। तो फ्लोरीन अब देखो हम लोग पीरियोडिक टेबल अगर देखेंगे तो उसमें क्लोरीन का मतलब क्या सर आपका मास नंबर लिखा रहता है 35.5। अब यहाँ पे एक सोचने वाला सवाल है 35.5 कैसे हो सकता है, क्योंकि आधा न्यूट्रॉन तो जुड़ा नहीं रहेगा ना। अब समझ रहे बात क्या बोले ना आधा न्यूट्रॉन जुड़ा रहेगा ना आधा प्रोटॉन जुड़ा रहेगा। तो उसका आंसर ये है ना कि हम लोग जब वर्ल्ड में देखते हैं तो हम लोग को मतलब क्या होता है सर आपका क्लोरीन का 2 आइसोटोप मिलता है, और क्लोरीन का एक आइसोटोप का दुनिया में रेशियो कितना है सर आपका 3, और दूसरा का मतलब क्या है सर आपका 1। यानी पूरा दुनिया में जितना क्लोरीन है उस क्लोरीन को अगर आप एक जगह गैदर करेंगे तो 75% मतलब क्या है सर आपका क्लोरीन 35 है। देखो सिंपल एवरेज नहीं है ये, अगर सिंपल एवरेज होता तो क्या होता, यहाँ पे 35 लिखते, यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या 37 और करते वाई मतलब क्या सर आपका 2। तो फिर आंसर क्या आएगा सोचो, ये 7 ये मतलब क्या सर आपका 5, 7 + 5 क्या हो जाता है सर आपका 12 हो जाता है, 2 रिटर्न 1 कैरी।
अगर 1 कैरी है तो 3 + 1 क्या सर आपका 4, 4 + 3 मतलब क्या सर आपका 7, क्या हो चुका सर आपका 72, 72/2। तो आपको तो पता है ना 72/2 मतलब क्या 36 होगा। तो अगर ये सिंपल एवरेज होता तो फिर एवरेज एटॉमिक मास जो आता क्लोरीन का एडजस्ट करने के बाद वो क्या 36 आता ना। लेकिन ऐसा कब होता पता है, अगर कार्बन मतलब क्लोरीन 35 भी 50% पाया जाता दुनिया में, और क्लोरीन 37 भी मतलब क्या होता सर आपको दुनिया में पाया जाता मतलब क्या 50%, यानी कि दोनों 1:1 के रेशियो में पाया जाता। लेकिन ऐसा तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है मतलब क्या सर आपका परसेंटेज वाइज। अब परसेंटेज वाइज का मतलब क्या सर आपको बताइए, बताया कि दुनिया में जितना भी क्लोरीन है, क्लोरीन का 2 वर्जन है, एक मतलब क्या क्लोरीन 35, एक मतलब क्या क्लोरीन मतलब क्या सर आपका 37। तो हम 35 की जगह 35 लिखेंगे, 37 की जगह मतलब क्या 37 लिखेंगे। और रेशियो वाइज क्या सर आपका क्लोरीन 35 मतलब क्या सर आपका 3। अगर 3 है तो मतलब फ्रैक्शन क्या निकलेगा सर इसका 4/3, 3/4 निकलेगा सॉरी। रेशियो आपको आता है ना। तो 3/4 अगर निकलेगा तो दैट इज मतलब क्या सर आपका 75%, और 75% को दिखाने का एक तरीका मतलब क्या सर आपका 75/100। ठीक है। और ये अगर 4 पार्ट में एक पार्ट है तो दैट इज, आपको नींद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते नहीं आपको आ रहा है। नहीं कभी कभी आपसे थक जाता है, तो आप थक गए हैं या हम बोरिंग बात बोले इसलिए आपको नहीं आ रहा है? आप थक गए हैं ना। पानी मान लीजिए आँख में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बात बोले थे उस बात को आप मिस नहीं किए थे ना, है ना। आपको अगर थकान लगे ना सर तो कभी कभी सो भी जाना चाहिए। सर दिन में क्लास नहीं के सोते बीच हैं। में? नहीं क्लास के बीच में नहीं। आ, क्लास के बीच में सो इसलिए आना चाहिए था, क्लास के बीच में नींद मतलब क्या हो सर आपका ना है। आया बात समझ में ना। यस सर। तो स्कूल से आके आप अगर थकान महसूस करते तो 1 घंटा सो जाइए, अगर आप जल्दी आ जाते तो। आ, तो यहाँ पे क्या सर आपका क्लोरीन 37 जो है वो मतलब क्या सर आपका 1/4 रेशियो में है, 1/4 फ्रैक्शन है, तो दैट इज मतलब क्या 25 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 25 मतलब क्या सर आपका 3 टाइम्स, और ये मतलब क्या 25 मतलब क्या 4 टाइम्स, ये 25 मतलब क्या 1 टाइम्स, ये 25 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स, है ना। तो 35 3 का मतलब क्या हो जाता है सर आपको बताइए, यही 105। और ये 37 मतलब क्या 37 हो जाता है। अब ये 105/4, ये 37/4, दोनों मतलब क्या लाइक फ्रैक्शन है ना। अब दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो वो क्या होगा सर आपका 142/4, और उसको जब 4 से डिवाइड किया 142 4 से डिवाइड जब किया जाएगा तो मतलब दैट इज मतलब क्या सर आपका, दैट इज मतलब क्या सर आपका 35.5 यूनिट्स, है ना। तो इस तरह निकाला जाता है मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मास, मतलब एवरेज एटॉमिक मास सारा आइसोटोप को मतलब क्या सर आपका इन कंसिडरेशन मतलब क्या सर आपका लेके। ये बताया समझ में ना। अब आइसोटोप का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है नहीं है। तो सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, पहले ही बताए थे। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है डिफरेंट होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। सॉरी हम राइट राइट बोलें, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज which find them useful in various fields. For example, an isotope of uranium is used as a fuel in nuclear reactor. तो यूरेनियम का आइसोटोप जो है वो मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब क्या होता है सर आपका फ्यूल की तरह मतलब काम करता है। An isotope of cobalt is used in the treatment of cancer. An isotope of iodine is used in the treatment of मतलब क्या है गोइट्रे। गोइट्रे मतलब क्या सर आपका एक ऐसा डिजीज़ है जो मतलब तब होता है जब इंसान के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका आयन मतलब क्या होता है सर आपका डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है आपका होता है। ये सिंपल सा बात है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब हम लोग आते हैं, लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स। आइसोबार क्या होता है। अब आइसोबार एकदम अलग चीज़ है। मतलब आइसोबार को आप समझ सकते हैं कि आइसोटोप जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है आपका उल्टा, ठीक है ना। लेकिन पूरा तरीके से नहीं, लेकिन आप उल्टा मान लीजिए। अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो क्या है आइसोटोप। तो अगर मास नंबर सेम है एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो मतलब क्या सर आपका आइसोबार। ये बात अगर समझ गए तो इसी बात को समझाना मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो
एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 20 है और मास नंबर क्या है सर आपका 40 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 18 है, लेकिन फिर भी मास नंबर क्या है सर आपका 40 है। तो एक बात बताओ, क्या कैल्शियम का और आर्गन का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा? यही नहीं समझना था आपको। कैल्शियम का आर्गन का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगा सर, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी भी अल्टीमेटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वो बात जो हम लोग आइसोटोप के बारे में कंक्लूड किए थे कि एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से मतलब क्या है सर आपका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होने के लिए मतलब क्या है सर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि मास नंबर सेम है तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा, नहीं। एटॉमिक नंबर एक हो और मास नंबर अलग होता मतलब क्या है सर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब आप समझ रहे बात क्या बोले ना कि यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, बस सिमिलरिटी क्या चीज़ का है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है आप बोलेंगे? जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल का सम जो न्यूक्लियस में मतलब क्या होता है प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, है ना? आए बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आइसोबार क्या होता है आप समझ गए। और एक एग्जाम्पल तो आइसोबार का आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कैल्शियम और आर्गन मतलब क्या सर आपका आइसोबार का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल है। ये सिंपल सा बात हम लोग को मतलब क्या समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, है ना?